2017 20,601 एप्लीकेशंस हासिल हुए हैं। इसमें से 3,037 एप्लीकेशन दो खुसूसी कैटेगरीज में है। एक 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो एप्लीकेंट्स हैं 743 हैं, और जो फोर्थ टाइमर्स हैं, चौथी मरतबा जो अप्लाई करे हैं 2,294 2,294। अब इसमें ये दो कैटेगरीज इसलिए इम्पोर्टेंट हैं, अब जो रूल्स हैं सेंट्रल हज कमेटी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसके मुताबिक 70 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी है वो उन एप्लीकेंट्स को और फोर्थ टाइमर जो हैं इनको प्रायोरिटी दिया जाए। यानी कि जो भी खुर्रा अंदाजी होती है जो एप्लीकेशन ज़्यादा हासिल होने पर, पहले ये दो कैटेगरीज में से 100% सेटिस्फाई करते हुए इसके बाद में दूसरे जो फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं या 3 टाइम या उससे कम टाइम जो अप्लाई करे हैं उनको लॉटरी में निकाला जाता है। तो 3,037 ये दो कैटेगरीज में जो हैं इनको तो हम लोग 100% इनको सेलेक्ट कर लिए हैं, और जो टोटल कोटा 3,367 का जो कोटा था, इसमें से खुर्रा अंदाज़ी 330 स्लॉट जो खाली थे, इसके लिए आज खुर्रा उठाया गया है। 330 का भी मुकम्मल तौर पर 31 डिस्ट्रिक्ट से लेते हुए ये काम पूरा किया गया है। इसके साथ ही साथ हर साल ये देखा जाता है कि कम से कम 10% से 15% तक कैंसिलेशंस होते हैं किसी न किसी वजह से। तो इसमें हम लोग 300 से 350 आज़मीन हज को मौका देने का एक स्कोप बनता है। इसके लिए वेट लिस्ट भी हम लोग अभी तय करके रख रहे हैं। जैसे रेलवे रिजर्वेशंस में होता है, जो सीट्स होते हैं उस पर जो वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट में भी प्रायोरिटाइज करके रख देते हैं। वेटिंग लिस्ट नंबर 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, ये नंबर के बराबर सेट करके रख देते हैं, ताकि वहाँ भी कोई रिकमेंडेशन या कोई दूसरे तरीक़ा इख्तियार नहीं करते हुए जिसको लॉटरी में आ गया उसके बराबर, वो प्रायोरिटी के बराबर उनको एडजस्ट। तो वो काम भी मुकम्मल तौर पर आज पूरा हो जाएगा। वेटिंग के लास्ट हाजी जो है वहाँ तक भी बनाएंगे, मगर जो रियलिटी है, हाँ, 350 तक गुंजाइश होती है एडजस्ट करने की, क्योंकि 10% 15% से ज़्यादा एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होती। 500 तक रख रहे हैं हम लोग, 500 के अंदर ही हो जाते हैं। अगर 500 से अगर एक्सीड करके गए तो भी कोई हम लोग बना के रख लेते हैं, उसके बराबर कर देते हैं इसको। और ये 5 अप्रैल तक जो भी सेलेक्टेड आज़मीन हज हैं इनको 81,000 हज कमेटी अकाउंट में डिपॉजिट करने की ज़रूरत है, ताकि उनका जो सिलेक्शन हुआ है उसको कंफर्म करने के लिए 81,000 पहले कर लेना ज़रूरी है। और जो पासपोर्ट, जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट तारीख के अंदर ये काम पूरा कर लेना ज़रूरी है, अप्रैल 13 के अंदर कर लेना ज़रूरी है। तो ये एक बात है। अब जैसे हम लोग इससे पहले बता रहे थे, नीचे हज डिपार्टमेंट की तरफ से आलम भर का जो हाजिस का कोटा फिक्स किया गया है वो 35 लाख का है। 35 लाख का कोटा है। इसमें से हिंदुस्तान के लिए 1,72,000 में से 1,25,000 सेंट्रल हज कमेटी और उसके तहत जो स्टेट हज कमेटी सब मिलकर करते हैं, इनके लिए 1,25,000 है। बाकी के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, अप्रूव्ड प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का एक बात नज़र रखना ज़रूरी है। बहुत सारे आज़मीन हज इनके पास जा रहे हैं, और हैदराबाद में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे चीटिंग केसेस भी हमारे सामने आ रहे हैं।
पुलिस स्टेशन में ये केसेस भी रजिस्टर हुए हैं गुज़िश्ता साल, उससे पहले साल भी। गुज़िश्ता साल जहाँ तक मैं जानता हूँ 40 से ज़्यादा ऐसे केसेस, ऐसे वाक़यात पेश आए थे जहाँ पर चीट लिए पहले उनके पास कोटा है नहीं है, उनका पास रिकॉर्ड क्या है, इससे पहले है जो हाजियों को अच्छी तरह से इंतज़ाम करके फराम करते हुए उनको भेजना और वहाँ जाने के तरह से देख करना, और जब तक रिटर्न आते हैं तब तक उनको जो